जय सिया राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग सुखी हों। यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई आपके अपना जो हो, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख हो, कोई कलेश हो, कोई कलह हो, कोई अभाव हो, किसी पीड़ा से यदि आप गुजर रहे हैं, तो जो इस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, प्रभु श्री सीताराम जी महाराज और उनके अनन्य भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करते हैं मित्रों कि वो आपके सभी दुखों का समूल नाश कर दें और आपके जीवन में सुख का प्रकाश भर दें। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, आज जो उपाय बताने जा रहे हैं आपको, ये उपाय बहुत शीघ्र असर करता है। ज़्यादा लंबा समय इसमें नहीं लगता और ऐसा असर इसका होता है कि इसको एक प्रकार से आप काया पलट देने वाला उपाय भी बोल सकते हैं। ये वाकई लोगों की काया पलट करके रख देता है। प्रिय मित्रों, थोड़ा सा समझने की बात है कि व्यक्ति के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। उसका जो फल है, जिसको कि कर्म फल बोलते हैं, जिसको कि वो व्यक्ति भोगता है, उसका निर्धारण तो प्रकृति या परमात्मा करता है, विधाता करता है। किंतु कर्म का जो भाव है व्यक्ति का, कुंडली के अंदर दशम जो भाव होता है, 10th हाउस कर्म भाव होता है। अब व्यक्ति जैसे अपने जीवन में किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी वो कर पा रहा है, किंतु वो सफल ही नहीं हो रहा। सफलता उसको नहीं मिल रही है। लगातार वो असफल या विफल होता जा रहा है या फेल होता जा रहा है। धनोपार्जन के मामले में, जैसे कि व्यक्ति यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो वो लगातार इंटरव्यू में फेल हो जाता है। कोई बिजनेस चला रहा है, एक बिजनेस करता है, दूसरा बिजनेस करता है, फिर तीसरा बिजनेस करता है, छोटे स्तर पर ही मित्रों, उसमें भी वो लगातार फेल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के उसका दशम भाव जो है वो सोया हुआ है और वो अपने फल को उस व्यक्ति को नहीं दे रहा है, जिसके कि कारक स्वामी शनि महाराज होते हैं। यदि इसको जागृत कर लिया जाए, इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, तब जितना भी प्रयास आप कर रहे हो उस सबका फिर आपको सुफल मिलना तय हो जाता है, मिलने लगता है। कर्म भाव को जागृत करना ही पड़ता है। जो भी इस चीज को जानता है, इस तथ्य को जानता है, वो इसको सदैव ही जागृत बनाए रखता है और वो कार्य करता ही रहता है, जो यहाँ मैं आपको बतलाने वाला हूँ उपाय। और इस उपाय को कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, कोई इसमें ऐसी मर्यादा नहीं है। शुद्ध अवस्था में ही करना है और बहुत उत्तम फल देने वाला उपाय है। आप एक ही बार मित्रों, एक ही बार करके देख लीजिए और कुछ दिन के अंदर अंदर आपको बहुत चमत्कारिक इसके प्रभाव देखने को मिल जाएंगे मित्रों।
मैं तो यही कहता हूं मित्रों कि शनि देव को प्रसन्न करके, क्योंकि कारकत्व शनि देव के पास है, कर्म भाव का, कर्म फल के दाता है शनि मित्रों। शनि देव को प्रसन्न करके उनसे अभिष्ट की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना, धनोपार्जन करना और अपनी जीविका की प्राप्ति करना, अपने लिए एक अच्छे स्टेटस की प्राप्ति करना के लिए सबसे बढ़िया उपाय है ये मित्रों, सबसे बढ़िया। और उपाय भी ऐसा है कि साक्षात शनि देव को समझ लीजिए आप प्रसन्न कर रहे हो मित्रों। यूं तो ये उपाय पूरा 21 शनिवार तक का है, चाहे तो आप छोड़ के कर लीजिए, चाहे तो आप लगातार कर लीजिए। असर पहले ही शनिवार के कुछ दिन के बाद आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको नेत्रहीन व्यक्तियों की किसी भी संस्था में चले जाइए, चाहे वो बच्चे हों नेत्रहीन, चाहे वो बड़े हों, कोई स्कूल हो सकता है, कोई विद्यालय हो सकता है, कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ ये देवदूत अंधजन रहते हों। यह आपका कल्याण करने के लिए ही है मित्रों। आप थोड़ा सा आपको कुछ भोजन बनाकर ले जाना है। ये आवश्यक नहीं है कि आप सबके लिए ले जाइए। मान लीजिए वहाँ पर 50, 60, 100 लोग हैं, आपकी इतनी क्षमता नहीं है, आप 3 लोग के लिए ले जाइए, 5 लोग के लिए ले जाइए, 7 लोग के लिए ले जाइए। आप आखिर अपने कर्म भाव को जागृत करने के लिए जा रहे हैं, अपने भाग्य को जागृत करने के लिए जा रहे हैं। पूरा भविष्य आपका इस पर ही टिका हुआ है। यदि आप जवान हैं तो भी आप कीजिए, यदि आप मिडिल एज के हैं तो भी कीजिए, और यदि आप ओल्ड एज के हैं तो भी कीजिए, क्योंकि मित्रों साढ़े साथी का भी सीधा सीधा शमन हो जाता है इस उपाय से, ढैया का भी शमन हो जाता है उसके दुष्प्रभावों का। और यदि महादशा चल रही है तो उसका प्रभाव भी फिर एकदम 0 हो जाता है। जी हाँ मित्रों, देखिए मैंने बतलाया ना कि जवान हैं तो आपको अपना भविष्य बनाना है, मिडिल एज के हैं तो आप स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी घर गृहस्थी में, और ओल्ड एज के हैं तो आपको अपना इहलोक और परलोक दोनों ही तो सुधारने हैं मित्रों। क्योंकि शनि की साढ़े साथी किसी भी व्यक्ति पर जीवन में 3 बार आती है, और कुंडली के अंदर शनि किस प्रकार से बैठे हैं उस पर ही उसके फल का निर्धारण होता है। ये जरूरी थोड़ी ना है मित्रों कि आपके ऊपर साढ़े साथी ढैया चले तभी आप शनि का कोई उपाय करेंगे। पहले से यदि करके रख लेंगे तो इस समय अवस्था में आप माला माल भी बन सकते हैं मित्रों। अच्छा, ये एक ऐसा उपाय है जो बहुत निर्धन व्यक्ति हो, बेरोजगार हो, किसी भी तरह से उनके पास उनकी कोई जन्म संबंधी जानकारी ना हो, वो भी इस उपाय को करें। तो उपाय मैं बतला देता हूँ। आपको क्या करना है मित्रों, आपको 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्याओं में ही आपको ये भोजन करवाना है। इसमें आप क्या करेंगे, उड़द की काली दाल और चावल की खिचड़ी बनवा लीजिए, थोड़ी सी चीनी उसमें अवश्य पड़वा लीजिए। ठीक है मित्रों, नमक तो पड़ेगा ही उसमें, देसी घी आदि पड़ेगा, और वो खिचड़ी बनवा कर और डिस्पोजल के वो दौने टाइप के जो होते हैं वो ले करके आप पहुंच जाइए ऐसे स्थान पर जहाँ कहीं पर भी आपको नेत्रहीन ये देवदूत मिल जाए मित्रों। थोड़ा सा कुछ लड्डू आदि अवश्य ले जाइए, मिष्ठान, और ऐसे स्थान पर पहुंचकर उनको आप दे दीजिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए, कुछ दक्षिणा हो वो दे दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। ये मान कर चलिए मित्रों कि आप अपने लिए एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करके आ रहे हैं इस उपाय को करने के बाद। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत करता हूँ। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। शास्त्रोक्त, हितकारी और धर्म मार्गी जानकारी ही यहाँ पर आपको सदैव प्रदान की जाती है। जय श्री राम।